हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। मैस्लो, मैकग्रेगर, आर्लिकर्ट, हर्जबर्ग। इसका सही आंसर है डी, हर्जबर्ग। द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हर्जबर्ग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीतिक विकास का साधन है। राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। राजनीतिक विकास का साधन है राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विचार जेपी ने विनोबा भावे से लिया? भूदान, ग्रामदान, जीवन दान, दोनों ए और बी। इसका सही आंसर है डी, दोनों ए और बी। जेपी ने विनोबा भावे से भूदान और जो है ग्रामदान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें। निम्न कोटों की सहायता से इन नीति निर्देशक सिद्धांतों की वास्तविक प्रकृति बताइए। कूट ए और सी, ए और बी, उपरोक्त तीनों। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहले बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? असहयोग आंदोलन, रैलिट एक्ट, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। इसका सही आंसर है सी, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। महात्मा गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? ह्यूगो ग्रेशियस, अल्थ्यूजियस, रिचर्ड हुकर, हाब्स। इसका सही आंसर है सी, रिचर्ड हुकर। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को कहते हैं? राज्य परिषद, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, जनसभा, सर्वोच्च सोवियत। इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा था? हाब्स, मोदा, रूसो, ऑस्टिन। इसका सही आंसर है सी, रूसो। रूसो ने कहा कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में, सर्वाधिकारवाद में। इसका सही आंसर है डी, सर्वाधिकारवाद में। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। यह सर्वाधिकारवाद में विशेषता दिखाई देती है। यह मुसोलिनी का जो कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माण करता है, राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर है बी, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सहयोगी संघवाद का उदाहरण है? अमेरिका, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा। इसका सही आंसर है ए, अमेरिका। अमेरिका सहयोगी संघवाद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिक। इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, धार्मिक प्रभाव के आधार पर, आर्थिक प्रभुत्व के आधार पर। इसका सही आंसर है बी, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर अरस्तु ने राज्य और संविधानों का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? प्लेटो, हॉब्स, बेंथम, बर्क। इसका सही आंसर है बी, हॉब्स। हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा कौन सी है? अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक के अनुचित प्रयोग, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा, अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है? मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स को, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, दास कैपिटल को। इसका सही आंसर है डी, दास कैपिटल को। साम्यवाद की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैग्ना कार्टा इस वर्ष पारित किया गया? 1210, 1215, 1315, 1415। इसका सही आंसर है बी, 1215। मैग्ना कार्टा 1215 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह है? अमृतसर, देहरादून, नैनीताल, पेशावर। इसका सही आंसर है डी, पेशावर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह है पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है? संविधान, न्यायिक व्याख्या, न्यायविदों के मत, संसदीय परिनियम। इसका सही आंसर है बी, न्यायिक व्याख्या। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कोड की सहायता से कीजिए। 1. दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल में कोई अंतर नहीं है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते। कूट 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, 3, 2 और 4। इसका सही आंसर है सी, 1, 3 और 4। दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग हैं। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केसी वेयर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ है? उनकी कानूनी शक्तियों में कमी, उनकी प्रतिष्ठा तथा स्थिति में अवनति,
दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार, सरकार के बढ़ते हुए कार्यों को करने में उनकी अक्षमता। इसका सही आंसर है सी, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार। किसी विवेक द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ है दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। यह किसने कहा है? अरस्तू, जॉन रॉल्स, बार्कर, डाइसी। इसका सही आंसर है बी, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो दोनों सदनों का एक संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकता है। राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकता है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा को राज्यसभा की राय की आवश्यकता नहीं होती। इसका सही आंसर है सी, राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकता है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद होता है तो राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकता है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जज जिला की नियुक्ति का संबंध संविधान की किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 230। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 233। जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के अनुच्छेद 233 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्क संगठन का 15वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2008 में कोलंबो में संपन्न हुआ। इसकी विषय वस्तु क्या थी? समावेशी विकास, भागीदारी के माध्यम से विकास, पर्यावरणीय विकास, स्वदेशी तकनीकी से विकास। इसका सही आंसर है बी, भागीदारी के माध्यम से विकास। सार्क संगठन के 15वें शिखर सम्मेलन अगस्त 2008 में कोलंबो में संपन्न हुआ। इसकी विषय वस्तु भागीदारी के माध्यम से विकास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यूट्यूट स्प्रिंगिंग टाइगर, या सीबोस इंडियन स्टिगिल, लुई फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, एम.के. गांधी इंडिया डिवाइडेड। इसका सही आंसर है डी, एम.के. गांधी इंडिया डिवाइडेड। यह सुमेलित नहीं है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने नौकरशाही को अज्ञायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? लास्की, डाइसी, फाइनर, हेवार्ट। इसका सही आंसर है डी, हेवार्ट। हेवार्ट ने नौकरशाही को अज्ञायकवाद के नए रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रूसो की समान इच्छा का मतलब यह है कि समान इच्छा कुछ खास इच्छाओं का योग है। किसी खास राजनैतिक समाज के व्यक्तियों की विचार युक्त इच्छाओं का योग है। उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। वह शास्त्रीय अभिजात वर्ग की इच्छा है। जिसका सही आंसर है सी, उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। ये जो है रूसो की समान इच्छा का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। इसका सही आंसर है डी, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का प्लेटो ने समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? गार्नर, सीले, गेटिल, गिलक्राइस्ट। इसका सही आंसर है डी, गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कहा कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दबाव समूह की तकनीक है धमकी देना, मूल्य आधारित मांगे, अभिजन वर्ग का समर्थन, असहानुभूत रवैया। इसका सही आंसर है बी, मूल्य आधारित मांगे दबाव समूह की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज ना ही ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृत है, ना ही परिवार का एकमात्र विस्तार है। यह कथन किसका है? मैकाइवर, गार्नर, गेटेल, मोर्गान। इसका सही आंसर है बी, गार्नर। गार्नर ने कहा कि राज ना ही ईश्वर की रचना है, ना श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृत है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। विकट संचार, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सहायक सेवा, निर्णय निर्माण। इसका सही आंसर है डी, निर्णय निर्माण। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है निर्णय निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरेट को, निर्वाचक गण, इलेक्टोरल कॉलेज को, प्रतिनिधि सभा को, सीनेट को। इसका सही आंसर है सी, प्रतिनिधि सभा को। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत नहीं प्राप्त करता है तब इसे निर्णय के लिए जो है निर्देशित किया जाता है प्रतिनिधि सभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वांगडू सम्मेलन किस वर्ष घटित हुआ था? 1954, 1955, 1956, 1957। इसका सही आंसर है बी, 1955 में। वांगडू सम्मेलन 1955 में जो है घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है भारत चीन सीमा विवाद से, भारत श्रीलंका की तमिल समस्या से, भारत श्रीलंका के आपसी मतभेद से, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। इसका सही आंसर है ए, भारत चीन सीमा विवाद से कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है। कोलंबो प्रस्ताव जो 12 दिसंबर 1962 में जो है भारत चीन विवाद के समाधान के लिए जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की संयुक्त बैठक में, प्रधानमंत्री द्वारा। इसका सही आंसर है बी, जो मंत्रिमंडल द्वारा जो है वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? विभाग, कंपनी, सार्वजनिक निगम, मंडल। इसका सही आंसर है सी, सार्वजनिक निगम। जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यावसायिक कार्य करती है तो सार्वजनिक निगम सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? एक स्थान से शासन का ना होना, केंद्र सत्ता ही सब कुछ ना होना, केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें, एक केंद्रीय शासन। इसका सही आंसर है सी, केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समानता का अर्थ है कि सभी के लिए समान अवसर प्राप्त हों। डाइसी, लास्की, मैकाइवर, आइवर जेनिंग्स। इसका सही आंसर है बी, लास्की।
लास्की कहते हैं कि समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉमस हेयर का नाम किस निर्वाचन पद्धति से जुड़ा है? आनुपातिक पद्धति से, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र, सामान्य बहुमत पद्धति से, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र, विशिष्ट बहुमत पद्धति से, दल विहीन सूची पद्धति से। इसका सही आंसर है ए, आनुपातिक पद्धति से थॉमस हेयर का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। कोट 1-2 बी, 1-4 सी, 1-2-3 डी, 1-2-3-4। इसका सही आंसर है सी, 1-2-3। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनेस्को, सेक्रेटेरिएट। इसका सही आंसर है सी, यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग यूनेस्को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक, प्रतिमानित। इसका सही आंसर है बी, प्रक्रियात्मक। विधि का शासन प्रक्रियात्मक की समानता को प्रतिष्ठापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। हाब्स, लॉक, रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू। हाब्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं लॉक, लॉक, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो, हाब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। इसका सही आंसर है डी, हाब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। हाब्स जो हैं 1588, लॉक जो हैं 1632, मॉन्टेस्क्यू जो हैं 1689 और रूसो जो हैं 1712। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्ति को नियंत्रित करने हेतु मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विधायिका की सर्वोच्चता, कार्यपालिका की सर्वोच्चता, नियंत्रण एवं संतुलन, तानाशाही राज्य। इसका सही आंसर है सी, नियंत्रण एवं संतुलन। राज्य की विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत है उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फासीवाद का, वैज्ञानिक समाजवाद का। इसका सही आंसर है ए, उदारवाद का। राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत उदारवाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है क्योंकि शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा। प्रत्येक राज्य आतंक को परोक्ष प्रोत्साहन दे रहा है। सुरक्षा परिषद ने आतंक के संतुलन पर अस्थायी निषेधाधिकार लगा दिया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक हो गया है। शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन में बदल गया है क्योंकि शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कैग की भूमिका के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है? कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है। इसके कार्यों को संघीय स्तर पर वित्त मंत्रालय परिभाषित कर सकता है। कैग की सिफारिशों की जांच न्यायपालिका कर सकती है। कैग प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है।
इसका सही आंसर है ए। कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है। यह कैग के बारे में जो है सही भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान नहीं है? जॉर्ज कैनन, राइनाल्ड नेबुर, हांस मर्गनथाउ, अब्राहम लिंकन। इसका सही आंसर है डी, अब्राहम लिंकन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में अब्राहम लिंकन का जो है योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। इसका सही आंसर है बी, प्राकृतिक अधिकार। व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ना उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। क्रिप्स मिशन के आने के पहले, क्रिप्स मिशन के आने के बाद, कैबिनेट मिशन के आने के बाद, माउंटबेटन की योजना के पेश करने के बाद। इसका सही आंसर है सी, कैबिनेट मिशन के आने के बाद केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक या अंगुरलता संचार का उदाहरण है? एकल छोर, गप्पे मारना, संभावना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अनौपचारिक या अंगुरलता संचार का उदाहरण एकल छोर, गप्पे मारना, संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य वित्त आयोग के बारे में सही नहीं है? इसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। यह भारत के वित्तीय संघवाद का संतुलन चक्र है। इसके सदस्यों की योग्यताएं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, इसके सदस्यों की योग्यताएं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। यह वित्त आयोग के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की सुसंगत व्याख्या की है? जॉर्ज लिस्का, मार्टिन कैपलन, मर्गेनथाउ, रेमंड एरन। इसका सही आंसर है ए, जॉर्ज लिस्का। जॉर्ज लिस्का ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की सुसंगत व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड, पर्सनल इंफॉर्मेशन लिमिटेड, पब्लिक इंफॉर्मेशन लिमिटेड। इसका सही आंसर है ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि राज्य की आज्ञा को सदैव मानना चाहिए। राज्य के आदेश में संप्रभुता और नैतिकता का समावेश है। अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान द्वारा, इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान द्वारा, मोरारजी देसाई और ZA भुट्टो द्वारा। इसका सही आंसर है बी, इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो द्वारा जो है शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है? मुख्य या कार्यकारी, लेखा परीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी, मानव संसाधन प्रबंधक। इसका सही आंसर है ए, मुख्य या कार्यकारी। प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य जो है
मुख्य या जो है कार्यकारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है सी, गवर्नर यानी राज्यपाल राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य है अंतरराष्ट्रीयतावाद, संप्रभु राज्यों का अंत, क्षेत्रवाद, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। इसका सही आंसर है डी, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव भूमंडलीकरण का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 5, 10, प्रतिनिधि जनसंख्या या क्षेत्रफल के हिसाब से 2। इसका सही आंसर है डी, 2। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।